नमस्कार दोस्तों, ये निफ्टी 50 का लाइव चार्ट है और इस लाइव चार्ट के ऊपर हम आपको प्राइस एक्शन कैसे होता है, कैंडल कैसे बनता है, उसके बारे में आज बताऊंगा मैं। ये बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी, ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट के अंदर इसको क्लोज करूंगा मैं। तो दोस्तों, अगर मेरे ट्रेडिंग मास्टर ऑप्शन चैन में नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि कैंडल पैटर्न में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि प्राइस एक्शन को कैसे पकड़ा जाए। प्राइस एक्शन क्या होता है और उसे आप समझ गए तो आपको पता चल जाएगा कि कैंडल किस तरह का एक्शन कर रहा है। एक्चुअली दोस्तों, हम शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, प्राइस एक्शन क्या होता है? प्राइस एक्शन ये होता है, जैसे अभी इस कैंडल पे हम ले लेते हैं, इस कैंडल के ऊपर जाते हैं। यहाँ से देखिए, ये इसका हाई है और यहाँ पे ये ओपन हुआ और यहाँ ये इसका लो है और यहाँ पे ये क्लोज हो गया। यहाँ से ये ओपन हुआ और यहाँ पे जाके क्लोज हो गया। ये ग्रीन कैंडल बन गई यहाँ पे और हाई मारा यहाँ पे। और ये जो वॉल्यूम होता है यहाँ बायर और सेलर का, ये वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे ग्रीन वॉल्यूम बना हुआ है। तो अब यहाँ पे जो कैंडल है, एक बार ही ये पूरा ग्रीन बन गया, यहाँ नीचे से जाके ग्रीन बन गया। और चूँकि यहाँ जो अपना सिंपल मूविंग एवरेज है, ये बता रहा है कि मार्केट साइडवेज है, एकदम से ग्रीन बन गया। तो कहने का मतलब स्ट्रेंथ है, अभी यहाँ से ऊपर जाके ग्रीन बना। तो ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ बायर की शक्ति अभी यहाँ पे ख़त्म हो गई। बायर ने यहाँ से कोशिश किया अगले कैंडल में ऊपर ले जाने के लिए, ये ऊपर ले जाने की कोशिश किया, लेकिन ये वापस सेलर भी, क्योंकि मार्केट अभी साइडवेज चल रहा है, तो वहाँ से भी सेलिंग प्रेशर आया और यहाँ नीचे ये रेड कैंडल फॉर्मेट हो गया। तो यहाँ पे अभी जो बायर और सेलर, साइडवेज मार्केट तभी होता है जब बायर और सेलर दोनों में कन्फ्यूजन हो। दोनों में ये कन्फ्यूजन हो कि मार्केट किस तरफ जाएगा। जब दोनों में बराबर की लड़ाई होती है तो उस समय मार्केट साइडवेज हो जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, एक बार ग्रीन बना, यहाँ से यहाँ तक पूरी जो पावर है इन बायर की ख़त्म हो गई, वापस यहाँ तक खींच के ले गए, फिर वहाँ से ये नीचे ले आए। लेकिन जो कैंडल ग्रीन का पावर, ग्रीन वाला जो बायर है उसकी संख्या तो ज़्यादा थी, इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, इसके ऊपर ही, इसका लो ना ले आके इसके ऊपर ही इन्होंने क्लोज किया। तो हम इसको भी ग्रीन ही मानेंगे, हम इसे ग्रीन ही मानेंगे कैंडल, क्योंकि यहाँ से बायर आए और ऊपर ले गए और उसके बाद ये नीचे यहाँ नहीं आने दिए, यहाँ तक नहीं आने दिए। तो कहने का मतलब जो सेलर है, सेलर हावी नहीं हो पाए, तो ये ऊपर ही जाके कैंडल बना है, तो इसको हम ग्रीन मानेंगे। अब दूसरी कैंडल का इंतज़ार करेंगे। ये दोस्तों, ये 5 मिनट का कैंडल टाइम फ्रेम का कैंडल है और दूसरी कैंडल रेड बन गई, रेड बन गई, लेकिन जो यहाँ से जो बायर ऊपर ले गए थे उसको नहीं कट कर पाई। अब अगले कैंडल में हम ये देखेंगे कि प्राइस का एक्शन क्या है। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो कैंडल यहाँ से बनी थी और उसके बाद ऊपर गई, ऊपर से फिर नीचे तक आया, यहाँ सेलर एक्टिव हो गए थे, फिर ये सेलर एक्टिव हो गए। लेकिन सेलर की संख्या या सेलर का स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा नहीं है कि ये ऊपर जा सके मार्केट, या मतलब प्राइस को ऊपर बढ़ा सके। तो यहाँ पे सेलर की संख्या कम हो गई, तो फिर से यहाँ बायर आ गए और बायर ने यहाँ पे भाव को थोड़ा सा बढ़ाया, लेकिन जो प्रीवियस कैंडल था उससे ऊपर नहीं जा पाया और जो उसका हाई था उससे नीचे ही रह गए। तो जो बायर का जो हाई था, जो हाई लगाए थे उससे लोअर, फिर लोअर, फिर लोअर। तब यहाँ से हमको एक सिग्नल मिल जाता है कि यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड होने वाला है, क्योंकि यहाँ बायर अपना खुद का हाई अगर नहीं लगा पाता है, खुद का हाई अगर नहीं मार पाता, उसको नहीं टारगेट कर पाता और उसके बाद वापस रेड कैंडल बन जाता है, जो प्रीवियस हाई है उसके नीचे कैंडल बनाना शुरू कर देता है। और यहाँ पे हमने सिंपल मूविंग एवरेज लगा रखा है, जो हमारा 21 सिंपल मूविंग एवरेज, 7 सिंपल मूविंग एवरेज और 51, ये तीनों के ऊपर मार्केट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे घूम रहा है।
तो ये सिंपल मूविंग एवरेज को जैसे ही इसने क्रॉस किया तो यहाँ से एक डाउन ट्रेंड में ये मार्केट ट्रेंड पकड़ लिया। आप देख सकते हैं इसको, अभी मार्केट डाउन ट्रेंड यहाँ से हुआ और ये प्राइस के भाव घटते जा रहे हैं और यहाँ से फिर धीरे धीरे ये मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड में ही चलता रहा। तो दोस्तों इस तरह से हम कैंडल का जो फॉर्मेट होता है, ये इस तरह से हम जान सकते हैं कि कैंडल के अंदर जो प्राइस एक्शन है, ये ट्रेडर को ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ट्रेडर ट्रेडिंग कर रहा है तो वो पोजिशनल ट्रेडर नहीं है, 4-5 पॉइंट लेके अगर निकलना है तो प्राइस एक्शन का आना बहुत ज़रूरी है। अभी हम 26 मार्च का मार्केट देख रहे हैं। मार्केट गैप अप ओपन हुआ और थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ पे भाव बढ़ा था, लेकिन वापस यहाँ पे सेलिंग प्रेशर का जोन आया। यहाँ सेलिंग प्रेशर का जोन आया। अगर हम इस कैंडल पे एंट्री क्यों नहीं ले सकते? हम इस कैंडल पे एंट्री इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ये जो कैंडल है फुल बॉडी फॉर्मेट हो गया है। अगर इस तरह का कैंडल अगर बनता, इस तरह की कैंडल बनती तो हमको यहाँ पे एंट्री लेने के कुछ चांसेस थे, क्योंकि यहाँ पे जो फुल बॉडी है, कहने का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक बायर जो है अपनी पूरी एनर्जी और शक्ति स्ट्रेंथ को यहाँ पे झोंक दिया है। तो अगला कैंडल हो सकता है रेड बने, तो इसीलिए ये कन्फर्मेशन कैंडल नहीं है यहाँ पे हम एंट्री नहीं लेंगे। अगर हम कॉल बाइंग कर रहे हैं या एंट्री लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पे बाई नहीं करेंगे, क्यों देखिए अगर हम बाई करते तो वापस यहाँ पे रेड कैंडल बन गया, तो इसीलिए और फिर यहाँ से ट्रेंड डाउन ट्रेंड में आ गया मार्केट। हमको एंट्री कब लेना है, चलो हम दिखाते हैं कि अब ट्रेंड कब बनता है। जैसे देखिए यहाँ पे मार्केट साइडवेज चल रहा था, मार्केट साइडवेज थी और यहाँ से ये हल्का सा मूविंग एवरेज के टच किया, फिर भी यहाँ पे हम एंट्री नहीं लेंगे। दोबारा ये टच किया, फिर यहाँ पे साइडवेज हो गया मूविंग एवरेज के ऊपर, तो इसको जैसे ही ये ऊपर क्रॉस किया यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया। अगले दिन यहाँ पे गैप अप हुआ, फिर थोड़ा सा बुकिंग आई। गैप अप के बाद दोस्तों थोड़ी सी बुकिंग आती है, फिर यहाँ इसने जितने इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखे होंगे उनका हिट किया, फिर इसके जो मूविंग एवरेज है उसको तोड़ के नीचे नहीं आ पाया, यहीं से फिर ग्रीन कैंडल बना के ऊपर गया। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनगल्फ कर लिया, जितना इसने रेड कैंडल बनाया था मूविंग एवरेज के ऊपर उतना ही ग्रीन कैंडल बन गया। तो यहाँ पे ऐसा स्ट्रेंथ लगता है कि यहाँ से जो मार्केट है अब ट्रेंड होगा, क्योंकि जो सेलर है, सेलर को इस कैंडल ने पूरा एनगल्फ कर लिया। एनगल्फ का मतलब पूरा एकदम उसको, उसकी छाया को, उसके शक्ति को पूरा निगल गया। तो यहाँ पे हमको ये कंफर्मेशन मिल जाता है कि अगला जो अभी मार्केट होगा अब ट्रेंड होने वाला है। तो यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं या इसके यहाँ पे एंट्री लेके और इसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम एंट्री लेके 15-20 पॉइंट निकल सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये प्राइस एक्शन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये प्राइस एक्शन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और भी दोस्तों को ये जानकारी शेयर हो जाए, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को शेयर भी कर देना। और इसी तरह से मैं आपको प्राइस एक्शन के बारे में और डीपली से हर एक कैंडल का प्राइस एक्शन आपको बताता रहूँगा। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही मैं प्राइस एक्शन और जो टूल्स होते हैं एक ट्रेडर को क्या क्या टूल्स की जानकारी होना चाहिए, सारी जानकारी को मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर करता रहूँगा और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलो इसी पर वीडियो स्टॉप करते हैं। धन्यवाद।